नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ आकाश शर्मा और मैं श्याम पैरामेडिकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कौन सी सब्जेक्ट, फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं बेटा। कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं? फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट। कौन सी? फार्मेकोलॉजी के बारे में बताता हूं। ठीक है, तो फार्मेकोलॉजी में मैंने बेटा पिछली जो क्लास ली थी उसमें मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था फार्मेकोलॉजी में। उसको कौन सा था? कीमोथेरेपी। कौन सा पढ़ाया था बेटा? कीमोथेरेपी पढ़ाया था। तो देखो, कीमोथेरेपी की अपन बात करें। देखो, मैंने पिछली बार कीमोथेरेपी पढ़ाया था, कीमोथेरेपी के बारे में बताया था। उसके अंदर मैंने आपको बैक्टीरियोस्टेटिक्स बताया था, बैक्टीरियोसाइडल के बारे में बताया था, एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था और डिसइंफेक्टेंट के बारे में बताया था। तो देखो, मैंने आप लोगों को ये कहा था मैं जब भी नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें आगे का टॉपिक डिस्क्राइब करूंगा। तो देखो बेटा, आज मैं टॉपिक लूंगा क्लासीफाई द ड्रग्स। क्लासीफाई द ड्रग्स। कौन सा लूंगा बेटा? क्लासीफाई द ड्रग्स अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो, अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, मैंने पिछली बार एंटीबायोटिक्स वगैरह के बारे में बताया था। तो आज मैं इसके अंदर क्या बताऊंगा? इसमें मैं आपको ड्रग्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, किसके बारे में? ड्रग्स के बारे में बताऊंगा। देखो बेटा, बात करें ड्रग्स का क्लासिफाई कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी में मैंने ऑर्गेनिज्म बताई। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया था। तो मैंने ये बोला था कि सर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की थी। किसकी बात करी थी बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की। मैंने ये बोला था, मैंने ये थोड़ी नहीं बोला था केवल बैक्टीरिया ही ऑर्गेनिज्म है। मैंने बोला सर, बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगाई हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, चाहे हेलमेंटिक्स हो। तो देखो, कितने बैक्टीरिया मैंने बताए? बैक्टीरिया बताया ऑर्गेनिज्म में, वायरस बताया, ठीक है, फंगाई बताया, ठीक है, प्रोटोजोआ बताया, या और हेलमेंटिक्स बताए। ठीक, ये मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिज्म बताए, बैक्टीरिया बताया, वायरस बताए, फंगाई, प्रोटोजोआ, हेलमेंथिक्स। ये सब मैंने क्या बताए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताए। देखो, बैक्टीरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन करता है, वायरस वायरल इन्फेक्शन करता है, फंगाई फंगल इन्फेक्शन, प्रोटोजोआ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन और हेलमेंथिक्स हेलमेंथिक इन्फेक्शन करता है। तो इनके लिए सर कौन सी दवाइयां देते हैं? तो देखो बेटा, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हम क्या देंगे? एंटी। एंटी मतलब जानते हो, मैंने पहले बताया था अगेंस्ट, उसके विपरीत। मतलब हमको उसको खत्म ही तो करना है, तो उसके विपरीत अगेंस्ट एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हम क्या देते हैं बेटा? एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स देते हैं कि सर बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम कौन सी ड्रग्स देते हैं सर? एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स देते हैं। क्या देते हैं? एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स देते हैं। वायरस, वायरस को खत्म करने के लिए हम कौन सी ड्रग्स देंगे? अब वायरस की ग्रोथ हो रही है, तो वायरस को खत्म करने के लिए हम कौन सी ड्रग्स देते हैं? वायरल ड्रग्स देते हैं सर। कौन सी देते हैं सर? वायरल ड्रग्स देते हैं। ठीक है, फंगाई मतलब फंगाई से होने वाले मतलब फंगल इन्फेक्शन। कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, तो उसके लिए हम कौन सी देते हैं? एंटी फंगल ड्रग्स। क्या देते हैं बेटा? एंटी फंगल ड्रग्स देते हैं। प्रोटोजोआ के अगेंस्ट हम जो देते हैं वो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। एंटी प्रोटोजोअल ड्रग। और हेलमेंथिक के अगेंस्ट जो हम ड्रग्स देते हैं वो कौन सी? एंटी हेलमेंथिक ड्रग। सही है क्या? मैं यही तो बोल रहा हूँ, हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के कारण से अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म ने कौन सा इन्फेक्शन किया उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रग्स को क्या करा? क्लासीफाई किया। तो देखो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? मैंने ऑर्गेनिज्म बताए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जानते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं कि सर, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगाई होता है, प्रोटोजोअल होता है और
प्रोटोजोआ और हेलमेंटिक्स होते हैं। तो इनके अगेंस्ट, इन्हीं के विपरीत जो दवाइयां होती है वो देंगे। सीधी सी बात है कि सर बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपने कौन सी दे दी, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स दे दी, वायरस के अगेंस्ट आपने एंटी वायरल ड्रग्स दे दी, फंगाई के अगेंस्ट आपने एंटी फंगल ड्रग्स दे दी, प्रोटोजोल के अगेंस्ट आपने एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स दे दी, और हेलमेंटिक के अगेंस्ट आपने एंटी हेलमेंटिक। अब एंटी बैक्टीरियल ड्रग क्या होती है बेटा, ठीक है, अब एक एक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। अब अपन एक एक ड्रग्स के बाद बात करते हैं। तो देखो सर, जो बैक्टीरियल ड्रग होती है, फर्स्ट मैं बोल रहा हूं एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स की बात करें, किसकी बात करें, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स की अपन बात करते हैं। तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स देखो, फर्स्ट होती है हमारे एंटी बैक्टीरियल एंटी एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, किसकी बात कर रहे हैं, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स की। तो देखो, बैक्टीरिया के अगेंस्ट देने वाली वो ड्रग्स या दवा, ये क्या है, ड्रग है, किसके अगेंस्ट दी, बैक्टीरिया के अगेंस्ट दी। तो देखो, बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ को खत्म करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है वो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती है। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की कि सर कौन कौन सी है जो बैक्टीरियल ड्रग होती है। देखो इसमें कौन कौन सी आती है, पेनिसिलिन, कौन सी आती है बेटा, पेनिसिलिन। ये क्या है, सब दवाइयां है, ये सब क्या है बेटा, दवाइयां है। तो ये सब क्या है, दवाई है। जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग है वो कौन सी है, पेनिसिलिन है। दूसरी टेट्रासिलिन या टेट्रासाइक्लिन बोल लो, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन बोल लो वैसे, टेट्रासाइक्लिन कौन सी हो गई, पेनिसिलिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई, और ऑफ्लोक्सासिन कौन सी हो गई बेटा, ऑफ्लोक्सासिन हो गई, ठीक है। ये कौन सी है सब, ऑफ्लोक्सासिन हो गई। इसके बाद इरिथ्रोमाइसिन हो गई, कौन सी हो गई, एरिथ्रो इरिथ्रोमाइसिन हो गई, और सिफेलोस्पोरिन हो गई, कौन सी हो गई बेटा, सिफेलोस्पोरिन। ये सब क्या है, बैक्टीरियल ड्रग है सर। चाहे आप पेनिसिलिन की बात कर लो, चाहे आप टेट्रासिलिन की बात कर लो, टेट्रासाइक्लिन की, चाहे आप ऑफ्लोक्सासिन के लो, इरिथ्रोमाइसिन के लो, या सिफेलोस्पोरिन के लो, ये सारी दवाइयां सर बैक्टीरिया के अगेंस्ट देने वाली एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती है। देखो, बैक्टीरिया के अगेंस्ट देने वाली ड्रग्स होती है वो कौन सी, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ऑफ्लोक्सासिन, इरिथ्रोमाइसिन और सिफेलोस्पोरिन। ये सब क्या है बेटा, दवाइयां है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट देने वाली दवाइयां है, ये सब, ठीक है। इनको लिख लेना, मैंने बोल रहा हूँ दोबारा, इनको लिख लेना, अगर आप लोगों को याद ना हो तो टेट्रासिलिन, पेनिसिलिन, इन सबको आप लोग याद कर लेना। देखो, अब बात करें सर सेकंड की, तो सेकंड कौन सी होती है, वायरल, एंटीवायरल ड्रग्स की बात करें। अब ये किसके अगेंस्ट देते हैं, वायरस की, किसके अगेंस्ट, वायरस के। तो कोई भी वायरस या वायरल इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट जो देने वाली ड्रग्स होती है वो कौन सी, वायरस या वायरस के या वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट देने वाली ड्रग्स होती है। वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, किसी भी वायरस के या किसी भी वायरल के अगेंस्ट देने वाली जो ड्रग्स होती है वो एंटीवायरल होती है। सर ये कौन कौन सी होती है, ये होती है, इसके एग्जाम्पल देख लो, एमाइक्लोविर, एसाइक्लोविर, ये सब क्या है, वायरस ड्रग है। ये सब दवाइयों के नाम है, चाहे वो एमाइक्लोविर है, चाहे वो एसाइलोविर है, चाहे वो जीडोवर्डीन है, चाहे वो जीडोवर्डीन है। याद नहीं होगी बेटा, आसानी से नाम याद करते रहना, पढ़ते रहना बार बार, तभी याद होगी। चाहे वो एमाइक्लोविर है, चाहे वो एसाइलोविर है, चाहे वो जीडोवर्डीन है, चाहे वो नेविपिरामाइन है, नेविपिरामाइन, ये सब क्या है, वायरल ड्रग होती है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी होती है, स्टावुडीन, स्टावुडीन होती है, स्टावुडीन। ये सब क्या है, दवाइयां होती है बेटे, ये सब क्या है, दवाइयां है। देखो, वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट देने वाली सर आप जो दवाइयां बता रहे हो वो कौन सी है, ये सब है। चाहे वो एमाइक्लोविर है, चाहे वो एसाइलोविर है, चाहे वो जीरोवडीन है, चाहे वो नेविपिरामाइन है, चाहे वो स्टूवोडीन है, ये सब क्या होती है, वायरल ड्रग्स होती है। ये वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट देने वाली जो ड्रग्स होती है सर वो कौन सी है, ये सारी है। कौन सी है, एमाइक्लोविर, एसाइलोविर, जीरोवडीन, नेविपिरामाइन और स्टूवोडीन, ये सब क्या है, वायरस ड्रग है बेटा, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन के
अगेंस्ट देने वाली ड्रग्स है ये सब। किसके अगेंस्ट? वायरस के अगेंस्ट। देखो थर्ड बात करें कि सर फंगल, थर्ड बात करते हैं एंटी फंगल ड्रग, फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट देने वाली। और फंगल इन्फेक्शन तो सब जानते ही है कि क्या होता है। एंटी फंगल ड्रग्स की बात करते हैं, किसकी? एंटी फंगल ड्रग्स की बात करते हैं कि सर जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, चाहे वो माइकोसिस है, चाहे वो माइकोसिस इन्फेक्शन फंगल है, चाहे वो कैंडिडा एल्बिकेंस है, कैंडिडा एल्बिकेंस है, ये सब क्या है? फंगल इन्फेक्शन है बेटा। ये सब क्या होते हैं? फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। कौन सी? चाहे वो माइकोसिस हो, चाहे वो कैंडिडा एल्बिकेंस हो, ये सब क्या है? फंगल इन्फेक्शन है। और फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो देने वाली दवाई होती है वो कौन सी होती है बेटा? एंटी फंगल ड्रग्स होती है। कौन सी होती है? एंटी फंगल ड्रग्स, जिसमें आपने सुनी होगी एग्जाम्पल में इसके कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ठीक है, फ्लूकोनाजोल सुनी होगी, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल, माइकोनाजोल सुनिए ना, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, है ना, क्लोट्रीमाजोल, क्लोट्रीमाजोल, कौन सी? कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल और हेमाइसिन, ठीक है माइसिन। ये सब क्या है? एंटी फंगल ड्रग्स है। तो कोई भी फंगल इन्फेक्शन के या फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट देने वाली जो दवाइयां होती है, ये सर फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने वाली दवाई होती है, जैसे माइकोसिस फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडा एल्बिक है, तो इनको खत्म करने के लिए जो दवाई दी जाती है वो कौन सी है? कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल और हेमाइसिन। ये सारी ड्रग्स कौन सी है बेटा? फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट देने वाली दवाई। कौन सी है? फंगल फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। चौथे नंबर पे बात करते हैं सर एंटी फंगल के बाद आती है एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। किसकी बात करते हैं? एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स की। देखो फोर्थ नंबर की जो हमारी ड्रग्स रहती है वो होती है कौन सी? प्रोटोजोल। फोर्थ नंबर पे कौन सी आती है? एंटी प्रोटोजोल ड्रग। अब प्रोटोजोल इन्फेक्शन को खत्म करने वाली। अब प्रोटोजोल मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस कह सकते हैं ना। ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या है? प्रोटोजोल इन्फेक्शन ही तो है। अब प्रोटोजोल इन्फेक्शन कौन से होते हैं सर? और प्रोटोजोल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो देने वाली दवाइयां होती है वो एंटी प्रोटोजोल, किसके क्या देते? अगेंस्ट देते। किसके? प्रोटोजोल के अगेंस्ट जो दवाई दी जाती है, जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस की बात करें या एंड मलेरिया की बात कर लो, मलेरिया या एंटेमोवा, एंटेमोवा, एंटेमोवा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, हिस्टोलाइटिका। ये सब क्या है? प्रोटोजोल इन्फेक्शन होते हैं बेटा। ये सब क्या होते हैं? प्रोटोजोल इन्फेक्शन होते हैं। कौन से? एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। कौन सा इसमें सॉरी, एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स दी जाती है किसके लिए? जो प्रोटोजोल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मलेरिया या एंटेमोवा हिस्टोलाइटिका। इनके अगेंस्ट देने वाली जो ड्रग्स होती है वो कौन सी होती है बेटा? एंटी प्रोटोजोल। अब एंटी प्रोटोजोल होती कौन सी है? देखो मेट्रोनिडाजोल सुनी भी होगी, मेट्रोनिडाजोल। कौन सी बेटा? मेट्रोनिडाजोल एक दवाई आती है, ठीक है। उसके अलावा ओमिडाजोल, ओमिडाजोल कौन सी आती है? ओमिडाजोल और मेट्रोनिडाजोल। तो मेट्रोनिडाजोल, ओमिडाजोल ये सब क्या है? प्रोटोजोल। इसके अलावा एक और सुनी होगी क्यूनोन, कभी सुनी होगी, मलेरिया में देते हैं पर क्यूनोन या हाइड्रोक्सी क्यूनोन, हाइड्रोक्सी क्यूनोन। अरे सुनिए, नहीं सुनी? नहीं सुनी, कोई ना। प्रोटोजोल इन्फेक्शन जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मलेरिया या एंटेमोवा हिस्टोलाइटिका के अगेंस्ट देने वाली जो ड्रग्स होती है वो एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स होती है। जो कौन कौन सी होती है बेटा? मेट्रोनिडाजोल होती है, ओमिडाजोल होती है, क्यूनोन होती है, हाइड्रोक्सी क्यूनोक्यूनोन होती है, ठीक है। इसको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्यूनोन बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्यूनोन। ये सब क्या है? दवाइयां है। कौन सी दवाइयां है? प्रोटोजोल दवाइयां है। तो प्रोटोजोल दवाइयां होती है जो प्रोटोजोआ के अगेंस्ट देने वाली दवाइयां होती है, जिसमें मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, क्यूनिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन, ये सब क्या होती है? ओमिडाजोल, ये सब कौन सी है?
प्रोटोजोल इन्फेक्शन के अगेंस्ट देने वाली दवाई। और लास्ट अपन 5वें नंबर का जो क्लासीफाई करते हैं, किसका, अपन जो लास्ट में 5th नंबर पे क्लासीफाई करेंगे वो कौन सा रहेगा सर? जो लास्ट में 5th है वो कौन सी है? एंटी हेलमेंटिक। एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स होती है जो हेलमेंटिक इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए दी जाती है। जैसे एंटी हेलमेंटिक होती है, हेलमेंटिक एक्सपेल पैरासाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एक्सपेल पैरासाइट्स वगैरह होते हैं, या कह सकते हैं पेट के कीड़े, पेट के कीड़े उनके लिए, समझ रहे हो, पेट में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं उसमें अपन दवाइयां देते हैं ना, तो वो सब क्या होती है? पैरासाइट इन्फेक्शन। कोई भी पैरासाइट्स के कारण से हमारी बॉडी में क्या हो जाए? इन्फेक्शन हो जाए। किसके लिए? पैरासाइट से। किसी पैरासाइट से हमारी बॉडी में क्या हो जाए? इन्फेक्शन हो जाए सर। और उसको इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो दवाइयां दी जाती है, जो ड्रग्स दी जाती है, वो एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स होती है। अब एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स होती कौन सी है? देखो, कभी सुना है पेट में कीड़े पड़ गए, तो पेट के कीड़े के लिए अपन कौन कौन सी दवाइयां देते हैं? एल्बेंडाजोल, कभी सुना भी होगा, एल्बेंडाजोल, फ्लूबेंडाजोल। सुना है, नहीं सुना? नहीं सुना, कोई ना, सुना है, अब सुन लो। एल्बेंडाजोल, फ्लूबेंडाजोल, मेबेंडाजोल, कौन सी? मेबेंडाजोल, मेबेंडाजोल और थियाबेंडाजोल। और कौन सी? थियाबेंडाजोल। तो देखो, जो एल्मेंटिक्स होते हैं या पैरासाइट के कारण से हमारी बॉडी में क्या हो जाए? कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए और पैरासाइटिक इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए, उनको मारने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है वो कौन सी होती है सर? एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स होती है। और एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स कौन सी होती है बेटा? जो पैरासाइट के अगेंस्ट देने वाली जो एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स होती है वो होती है एल्बेंडाजोल, फ्लूबेंडाजोल, मेबेंडाजोल और थियाबेंडाजोल। तो देखो, ये क्या था? क्लासिफिकेशन का टॉपिक था। मैं आपको कीमोथेरेपी के बारे में पढ़ाता हूँ। कीमोथेरेपी में मैंने आपको क्या पढ़ाया? कीमोथेरेपी बताई, उसमें मैंने आपको एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियोस्टैटिक्स, बैक्टीरियोसाइडल और डिसइंफेक्टेंट बताए। उसके बाद में क्लासीफाई पे आ गया ड्रग्स के। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताया ड्रग्स का अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो ड्रग्स था उसको किस किस में क्लासीफाई किया। उसमें हमने 5 में डिवाइड किया था, एंटी बैक्टीरिया में, एंटी वायरल में, एंटी फंगल में, एंटी प्रोटोजोल में और एंटी हेलमेंटिक में। मैंने एक एक के बारे में बता दिया आप लोगों को, और उनकी जो ड्रग्स थी, कौन कौन सी ड्रग्स होती है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा अगले टॉपिक की। आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा बस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप धीरे धीरे इस क्लास के टॉपिकों को देखना, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।